मेरी आवाज न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। इस रमज़ान में एहतियात बरतें, अगले रमज़ान अक़ीदत से मनाएं। नांदेड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन नटेनकर ने मुसलमानों से अपील की है कि मुस्लिम बरादरान शहर लॉकडाउन के दौरान मूजी मर्ज कोरोना से महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। उन्होंने कहा कि शहरी इंतज़ामिया आप सब के लिए फ़िक्रमंद है, इसलिए हमसे ताउन करें। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया चाहता है कि आप अपने घरों में रहें, अगरचे इस रमज़ान में आपकी इबादतें फीकी रहें, लेकिन आइंदा रमज़ान पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाने आपको अपने घरों में ही रहना होगा। अगर आप कोरोना से मदाफ़त के लिए घरों में ही रहते हैं, मास्क सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो पूरे माशरे को कोरोना से महफूज रख सकते हैं। अगर किसी की जान जाती है तो इससे हम भी मुतासिर होते हैं। पुलिस ज़िला इंतज़ामिया की भी जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की जान का तहफ़्फ़ुज़ करे। पुलिस इंतज़ामिया, डॉक्टर्स दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। कंटोनमेंट जोन्स के लिए हुकूमत के चंद रहनुमा खतूत होते हैं, उस पर अमल करना ज़रूरी होता है। पीर बुरहान नगर और दूसरे कंटोनमेंट जोन्स का हम अक्सर दौरा करते रहते हैं। आखिरी मरीज सेहतयाब होने तक मुताल्लिक़ा जोन्स में नरमी नहीं दी जा सकती। जिला कलेक्टर ने कहा कि उलमाए कराम, सियासी कायदीन की बातों का लोग ज़्यादा असर लेते हैं। उनसे ख्वाहिश है कि वो लोगों को समझाएं। आप ये ना सोचें कि मैं पंजाब का हूँ, नागपुर का हूँ, हमें आपकी फ़िक्र है। हमारी तिब्बी टीमें बेहतर से बेहतर इलाज कर रही हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि आइंदा रमज़ान पूरी अक़ीदत व एहतराम से मनाने हमें घर में ही रहना होगा। मैं और एसपी नांदेड़ आप सबकी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए देगलू नाका, करबला, पीर बुरहान नगर भी जाते रहते हैं और लोगों की सहूलतों का ख्याल रखते हैं। अभी कंटेनमेंट एरिया है पीर बुरहान और देगलू नाका, उसका कब तक डिकंटेनमेंट होगा, तो वही उस बारे में चर्चा हुई कि जो प्रोटोकॉल है उसमें बोला गया है कि लास्ट पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है उसके 28 दिन बाद, तो अभी फ़िलहाल हम 10 दिन तक डिकंटेनमेंट नहीं कर सकते। और दूसरा ये था कि अभी रमज़ान का महीना आ रहा है, तो सिर्फ प्रशासन तो काम करता ही है, लेकिन जब समाज के नेता, पुडारी लोग, मौलवी लोग सब जब बाहर आके जब वो अपने लोगों को थोड़ा गुजारिश करते तो उसका परिणाम अलग होता है। इसलिए मैं और एसपी साहब हमेशा देगलूर नाका, करबला, पीर बुरहान हम जाते रहते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, ताकि उनको लगना चाहिए कि जब मैं तो बाहर का हूँ, मैं नागपुर पंजाब का हूँ, लेकिन जब अपने लोग, अपने एरिया के लोग ही बोलते हैं तो उसका अलग परिणाम पड़ता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा ये सब एरिया के जो मेरे भाई बंधु है, जो मेरे माताएं हैं, भगिनी है, उनको मैं यही दरख्वास्त करता हूँ कि घर पे ही रहे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन ये किया है हमने हमारे लिए नहीं किया है। मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी को अगर कोरोना होगा तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एज ए प्रशासन मेरे को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर किसी को होता है, किसी की जान जाती है, तो अपने प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। इसलिए पुलिस, डॉक्टर, हम जिला प्रशासन हम काम कर रहे हैं दिन रात, लेकिन इन सबको जो आप कोरोना वॉरियर बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो घर में रहने वाला नागरिक है, मेरे भाई बंधु है इस एरिया के, वही असल में कोरोना वॉरियर है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, उन्होंने घर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकलना यानी कोरोना को दावत देने जैसा है, क्योंकि आपको कोई पता नहीं कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, इस प्रकार से सब मूवमेंट चल रही है। तो इसलिए मेरा ये दरख्वास्त है कि अगले 28 दिन अपने घर पे ही रहे। हमारी मेडिकल टीम पूरे कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको एडमिट करके उनकी ट्रीटमेंट हम अच्छी तरह से करेंगे। बस एक ही मेरी इन सबके जो यहाँ पे सब भाई बंधु है, सबके तरफ से एक ही गुजारिश है कि लोगों ने अपने घर में ही रही है। इस बार का रमज़ान मैं ये मानूंगा, अगर इस बार का रमज़ान तभी सक्सेसफुल है जब तुम घर पे रह के दिखाओगे। अगर इस रमज़ान में अंदर रहोगे तभी तुम अगला रमज़ान मना पाओगे। तुम बाहर आए, तुमको कुछ हो गया, कुछ जान चलेगी, तो अगला रमज़ान नहीं देख पाओगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगले साल हम सब मिल के रमज़ान मनाएंगे, इसलिए इस रमज़ान को अपने घर पे ही रह के मनाइए।